बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी, जो कि आपको सेहत के हवाले से अपडेट करता है 24 घंटे 24/7 आपको हेल्थ के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है। और मैं हूं आपका मेज़बान इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद, डिजिटल हेल्थ केयर के साथ। आजकल एक वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है उसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के जहन में आ रहे हैं और कुछ हमारे पिछले प्रोग्राम्स में हमें सजेशन दी गई कि पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके सिस्टम को अपडेट होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। तो आज हमने इस हवाले से एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जो हमें मल्टीपल डायरेक्शंस में इंफॉर्मेशन देंगे और मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उनसे हम गेट करें, उनकी आमद का फ़ायदा उठाते हुए। जनाब, आज हमारे मेहमान हैं अकबर ख्वाजा साहब, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और जो कि पटेल हॉस्पिटल में डायरेक्टर आईटी हैं। माशाल्लाह, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं अकबर साहब। थैंक यू वेरी मच काजी साहब, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में और मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू पे एक चैनल शुरू किया है और उस पर गुफ्तगू की जाती है। अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। आपने ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया और उससे मेरी दिल की तारें आपने छेड़ दी हैं। आप गालिबन बात कर रहे हैं डिजिटल रिकॉर्ड की, जो कि पेशेंट का ई हेल्थ रिकॉर्ड है। अब देखें, पेशेंट का जो ई हेल्थ रिकॉर्ड है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डिफरेंट तरीके से गैदर किया जाता है। तो उसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ई हेल्थ रिकॉर्ड होता क्या है। ई हेल्थ रिकॉर्ड डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। सबसे बेसिक जो मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है वो ई हेल्थ रिकॉर्ड की ये है कि आप रिकॉर्ड, जो डॉक्टर हाथ से रिकॉर्ड लिखता है उसको स्कैन करते हैं और डॉक्टर के नोट्स हो गए, उसके प्रेस्क्रिप्शंस हो गई। जब स्कैन हो जाता है तो वो कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाता है और उसके बाद जब पेशेंट वापस आता है तो डॉक्टर के पास उसकी स्कैन कॉपी जो है ना अवेलेबल हो जाती है, डॉक्टर उसको देखता है। ये एक बेसिक ई हेल्थ रिकॉर्ड की डेफिनेशन हो जाती है। लेकिन उस रिकॉर्ड के बेस पे हम एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि वो स्कैन कॉपी। अगला क्वेश्चन यही था कि एक स्कैन कॉपी या एक कार्बन कॉपी की बात तकरीबन बराबर ही है। वो ऐसे फॉर्मेट में तो नहीं हो सकता कि उसको हम उससे कोई नतीजा अखज़ कर लें, फ्यूचर में कोई डेटा कलेक्ट कर लें। कोई बिग डेटा की बात होती है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, तो उससे कोई वो इसमें तो खातिर पायल नहीं मिलती। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जो कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ था कि स्कैन कॉपीज अवेलेबल हो जाए और लोग बड़े उससे खुश होते थे कि स्कैन कॉपी तो अवेलेबल है। तो जो उसका अगला स्टैंडर्ड आया, उसका अगला जो स्टेट आया वो ई हेल्थ रिकॉर्ड के लिए खास डिपार्टमेंट बनाए गए जिसको हम डेटा रूम्स कहते हैं। वो उसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं, कोडिंग एक्सपर्ट्स बैठते हैं। वो जब स्कैन कॉपीज़ को रीड करते हैं, उस स्कैन कॉपी को रीड करने के बाद डिजिटली उस पर डायग्नोसिस की कोडिंग करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर ने जो भी नोट्स लिखे हैं उन नोट्स को रीड किया जाता है और उसके एक्सपर्ट्स आईसीडी कोडिंग कहलाती है। वो आईसीडी कोडिंग के एक्सपर्ट्स उसको रीड करते हैं और उस रीड करने के बाद उस पे एक कोड मुंतखब करते हैं जो आईसीडी स्टैंडर्ड कोड कहलाता है। जब वो आईसीडी स्टैंडर्ड कोड से उसकी डायग्नोसिस लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे पूरी रीडिंग के बाद किसी पेशेंट को मलेरिया की 4 टाइप्स या 5 टाइप में से कोई एक टाइप है, तो वो सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद, सारे डॉक्टर के नोट्स देखने के बाद, फाइल पढ़ने के बाद वो डायग्नोसिस उस पर मार्क कर देते हैं। ठीक, तो जब वो रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाता है तो उस पर एनालिसिस हो जाती है कि किस टाइप की डायग्नोसिस के कितने पेशेंट हमारे पास इस हॉस्पिटल में या इस कंट्री में या इस सिटी में हैं। ठीक है, तो ये एक अगला स्टैंडर्ड आ गया जिस पे स्कैन रिकॉर्ड को रीड किया गया, रीड करने के बाद उस पर डायग्नोसिस रखी गई। ठीक है, लेकिन ये भी यहाँ पे भी बात कंप्लीट नहीं होती क्योंकि ये तो बेसिक डायग्नोसिस के बेसिस पे हमने एनालिसिस कर ली। अगला जो स्टैंडर्ड आ जाता है वो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का आ जाता है, जो पाकिस्तान में बहुत सारे हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। हमारा पटेल हॉस्पिटल्स भी उसमें से एक है। हम हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स पे बड़ा फोकसली काम कर रहे हैं। अब हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में अवेलेबल हो वो स्कैन रिकॉर्ड्स के फॉर्मेट के अलावा डिजिटल एंट्री के फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो। मिसाल के तौर पे लैब रिपोर्ट की हर एक फील्ड
डिजिटल फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो। कोविड के कितने पेशेंट आए, कितने गए, उन पे क्या क्या ट्रीटमेंट की गई, उन पे क्या डायग्नोसिस डॉक्टर ने की, डॉक्टर ने क्या उसको डायग्नोसिस लिख के दी, क्या उसके सिम्टम्स थे, हर चीज़ सिस्टम में एंटर की जाती है डिजिटली। आपको पता है कि डिजिटली जब डेटा एंटर हो जाता है तो उस पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें एनालिसिस हो जाती है, और एनालिसिस के अलावा वो डेटा स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए रिसर्च के लिए अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। तो अल्लाह का लाख शुक्र है, पाकिस्तान में चंद हॉस्पिटल के अलावा पटेल हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, जिसमें ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड स्कैन फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, आईसीडी कोडिंग के स्टैंडर्ड्स पे भी अवेलेबल है और डिजिटली भी अवेलेबल है। तो हम अपने स्टूडेंट को, अपने डॉक्टर्स को उसकी रिसर्च और एनालिटिक्स देते हैं उसकी, और उससे बड़ा फ़ायदा लेते हैं। उससे हिस्टोरिकल डेटा देखने के बाद अगले पेशेंट्स के लिए जो उनका इलाज किया जाता है उसमें काफ़ी मददगार साबित होता है वो। वेरी नाइस। मतलब ये तो एक आप ऐसी इंसाइट्स शेयर कर रहे हैं जो कि मेरे लिए भी इंफॉर्मेटिव है कि अभी तक हमारी थॉट ये थी कि शायद इस डायरेक्शन में हॉस्पिटल्स काम नहीं करें, बट जो आपने इंसाइट्स शेयर किए तो यकीनन ये हमारे नाज़रीन के लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उन ट्रेंड्स पर आ गए हैं जो दुनिया में रन हो रहे हैं। तो मैं अगर ये बात करूँ कि दुनिया में इस वक्त जो सिस्टम चल रहे हैं या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, तो हम उससे पीछे हैं, उसके करीब हैं या बहुत दूर हैं? देखिए, जहाँ तक स्टैंडर्ड्स की बात होती है, सिस्टम सब जगहों पे सेम चलता है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी एडॉप्टेबिलिटी की बात होती है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में या हमारे कंट्रीज़ में एडॉप्टेबिलिटी का बड़ा स्लो रिस्पॉन्स है। मैं उसका दोष किसी को भी नहीं दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि एडॉप्टेबिलिटी में एक चेंज को एडॉप्ट करना होता है। उसमें जहाँ पे बाकी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग होते हैं, वहाँ पे हमारे कंट्रीज़ में चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो, चाहे वो बैक ऑफिस के वर्कर हो, एडॉप्टेबिलिटी में थोड़ा सा रिलक्टेंट रहते हैं। ठीक है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश रहती है कि देखें, दुनिया बड़ी तेज़ी से डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है। हमारे पास स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, हमारे पास डिवाइसेस मौजूद हैं, हम डिवाइसेस भी खरीद लेते हैं, हम सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन उसकी एडॉप्टेबिलिटी में जो हमें चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसमें हमें डॉक्टर्स के साथ बैठने की ज़रूरत है, हमें नर्सिंग स्टाफ के साथ बैठने की ज़रूरत है, और हेल्थ केयर का जो भी अमला है वो मिल के बैठ के इस पर काम करे। क्योंकि जब इस सिस्टम को इस्तेमाल जो है वो एक्चुअली डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने इसको यूज़ करना है, जो अगर वो इन्फॉर्मेशन वहीं से डायरेक्ट एंटर होना शुरू हो जाए एक सिस्टम के अंदर, तो वो ज़्यादा बेहतर वे होगा, टाइम कंजम्पशन उसके अंदर बहुत कम होगी और ज़्यादा वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, बाहर की कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर या कोई भी स्टाफ अपॉइंट होता है तो सबसे पहले उसको डिजिटल हेल्थ सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाती है। जब तक वो डिजिटल हेल्थ सिस्टम की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं ले लेता, तब तक उसको किसी भी पेशेंट को इलाज करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जितना उसके लिए मेडिकल की नॉलेज ज़रूरी है उतनी ही उसके लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स नाइस की गाइडलाइन पूरी की पूरी सिस्टम में इनबिल्ड है। uptodate.com पे जाएं, पूरी की पूरी गाइडलाइन पेशेंट की ट्रीटमेंट की मौजूद है, और ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर जो हमारे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हैं, इनके साथ इंटीग्रेटेड हैं। तो अगर डॉक्टर उसकी सही तरह से ट्रेनिंग लेता है तो ये सारी गाइडलाइन डॉक्टर को बड़ी हेल्पफुल होती है। डॉक्टर जैसे ही सिम्टम्स सिस्टम में इंटर करता है कि पेशेंट आया, उसको कफ है, उसको वॉमिटिंग की शिकायत है या एब्डोमेन पेन है, तो सिस्टम उसको बैकएंड से गाइड कर रहा होता है थ्रू दी नाइस गाइडलाइन, जो कि लंदन यूके बेस्ड गाइडलाइन है। इसी तरह से uptodate.com ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर उसको गाइड कर रहे होते हैं कि इन सिम्टम्स के साथ आप पेशेंट को क्या गाइड कर सकते हैं, पेशेंट को किस तरह के टेस्ट लिख के दे सकते हैं। यानी कि अगर जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ अगर टैक्स हैवी है तो वो अगर इन टूल्स का सहारा ले ले तो एक लोकल डॉक्टर एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रीट कर रहा होगा या डायग्नोस कर रहा होगा। जी बिल्कुल। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नाम ही इसका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारा डेटा पूरी दुनिया का जमा होकर आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। डॉक्टर को जस्ट ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है और अपने आप को एडॉप्टेबिलिटी। हमने नॉर्मली ये देखा है कि जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं हेल्थ केयर में स्पेशली,
या इस तरह की ऐप्स आई हैं, हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप की मैं बात करूँगा। हमने जब इस ऐप को हॉस्पिटल्स में इंटीग्रेट करने की या उनके साथ अटैच करने की या कोलैबोरेशन की बात की, तो हमें एक जो चैलेंज फर्स्ट टाइम फेस हुआ, जो कि ग्रेजुअली कम होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शुरू में फेस हुआ कि डॉक्टर्स को ऐसा फील हुआ कि शायद डॉक्टर्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे, सिस्टम रिप्लेस कर देगा डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स को, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, तो उनको एम्पावर करने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी अडॉप्टेबिलिटी बहुत आसान है, हो सकेगी? आप देखें, कोविड वैक्सीन की बात करते हैं, लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया पे मैसेजेस लगा दिए कि वैक्सीन लगाएंगे तो खुदा न खास्ता ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि लोग चेंज को एक्सेप्ट करने में बड़े रिलेक्टेंट हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे डिजिटल हेल्थ की बात होती है, मैं आपको बड़े सीधा एग्जांपल दे सकता हूँ। हमें ऐसे भी सुनने में आया कि सिस्टम क्या हमें गाइड करेगा, हम तो सिस्टम को, यकीनन हम सिस्टम को गाइड करते हैं। इसी तरह से जहाँ पे मोबाइल ऐप्स की बात आ जाती है, ई हेल्थ रिकॉर्ड्स की बात आ जाती है, मोबाइल हेल्थ सॉल्यूशंस की बात आती है, यकीनन उसमें और कोई चैलेंज नहीं है, एडॉप्शन का चैलेंज है। वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स का नहीं है, डॉक्टर्स का नहीं है, पेशेंट्स का भी है। हमारा पेशेंट हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये है कि जब तक टच एंड फील वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, डॉक्टर देख ले, डॉक्टर मुझसे 15 मिनट बात करे और गपशप करे और उसके बाद ज़्यादा अफादियत महसूस होने लगती है, ये हमारा बड़ा कल्चर है। लेकिन दुनिया भर में टू द पॉइंट बात की जाती है, बड़ी अच्छी बात है। तो और इसके एडॉप्शन का मसला है, अदरवाइज ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो ज़रूर है, लेकिन यकीनन वक्त के साथ साथ because we have to go with that. बिल्कुल ठीक। By hope or by crook. बिल्कुल we have to go with that. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने भी बिलाखिर कहा कि चले जी वैक्सीनेशन की अब जब हर तरफ से रिक्वायरमेंट आ रही है तो मैं भी वैक्सीनेशन के लिए चला हूँ। काफ़ी दिनों से सुन रहा था कि वैक्सीन यहाँ भी लग रही है, वहाँ भी लग रही है, इधर चले जाएँ, उधर चले जाएँ। इत्तेफाक से मैंने पटेल हॉस्पिटल का एक ऐड देखा कि वहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, तो जहन में रखते हुए कि मेरे आप जैसे दोस्त भी वहाँ मौजूद हैं, तो मैंने आपको मैसेज करके कुछ इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं चाहूँगा कि हम यहाँ प्रोग्राम में भी इस चीज़ को शेयर करें, क्योंकि इस वक्त ये चैलेंज है। लोग लगवाना चाहते हैं, एक तो वो लोग हैं जो लगवाना ही नहीं चाहते, तो उनके जहन में कुछ इस तरह की स्टोरीज़ बनी है या वो जो स्टोरीज सामने आई उनको देखते हुए थोड़ा सा रिलक्टेंट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो लगवाना चाहते हैं, बट कुछ इस तरह की चीज़ें आई। मिसाल के तौर पर एक न्यूज़ आई कि जनाब वैक्सीन जो कि चाइनीज़ वैक्सीन लगेगी तो उसको उम्र और हज की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो बीइंग अ मुस्लिम मैं तो फ़ौरन मैंने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम कि मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगा, कि भाई अगर मुझे हज और उम्र की इजाज़त ही नहीं मिलेगी तो फिर मैं इंसुलिन कैसे लगाऊँ। तो फिर मैंने जब हॉस्पिटल में कंफर्म किया तो उन्होंने कहा जी 2 अवेलेबल हैं और दोनों यही हैं जो कि चाइनीज़ हैं। तो खैर फिर मैंने जाके स्पेशली मैंने सोचा कि चलें इस पर बजाय इसके कयास आ रही पे या जो न्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, र्यूमर्स आ रही हैं, उस पर बिलीव किया जाए। मैंने आपसे कंसल्ट किया और उसके बाद जब मैं गया तो मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे एक्चुअल सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं हो, उसकी कोई स्पेसिफिक जो वैक्सीन है वो नहीं हो रही, लेकिन जो हम आपको लगा रहे हैं ये एक्सेप्ट की जा रही है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने 1166 पे मैसेज किया, मुझे विदिन 15 सेकंड्स मुझे वहाँ से एक नंबर मिला और अलग सुबह में जो है ये जहन में रखते हुए कि मुझे शायद एक लंबी कतार में जाके लगना पड़ेगा, तो मैं पटेल हॉस्पिटल पहुंचा और वहाँ पर मैंने रिसेप्शन से उस नंबर को लेके उसमें मैं गया। तो बड़ा ज़बरदस्त मुझे सिस्टम हुआ कि वहाँ कोई ऐसा कोई रश नहीं था, बड़े आसानी से बड़ा एक मतलब यूँ कह लीजिए कि ऐसी फील ही नहीं थी कि मैं कहीं हॉस्पिटल में आया हूँ। वो जो एक टेंशन दिमाग में होती है कि वहाँ एक लाइन होगी, वहाँ क्यू में बैठना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम माशाल्लाह आप लोगों ने वहाँ पे लगाया है। और सबसे ख़ास बात ये थी कि जैसे ही मेरी एंट्री हुई कि जी वैक्सीन के लिए अब मुझे नेक्स्ट जाके मुझे वैक्सीन लगवानी है, तो वहाँ जो लास्ट एंट्री जो हुई है तो मेरे पास SMS आ गया फ़ौरन के जनाब। तो इसका मतलब ये कि आपका जो सिस्टम है वो नादरा से भी कनेक्ट हुआ है या ऐसा कुछ था कि गवर्नमेंट के विदिन फ्यू मिनट्स इंफॉर्मेशन आ गई। तो माशाल्लाह आप काफ़ी अपडेट चल रहे हैं। देखें, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि यही डिजिटाइजेशन की ब्यूटी होती है। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में जो सबसे अच्छा काम हुआ कि सबसे पहले ये नादरा से सिस्टम कनेक्टेड है। 1166 पे आप निम्स के लिए रजिस्टर्ड होते हैं तो आपके पास एक नंबर आ जाता है। गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त इंतज़ाम किए हुए हैं। एक्सपो सेंटर कराची देखें, एक्सपो सेंटर लाहौर देखें या डिफरेंट हॉस्पिटल में बहुत अच्छे इंतज़ाम किए।
आवाम को थोड़ी एक खदशात थे कि किस तरह से शुरू में जो इंतज़ामात किए गए थे उसमें रश ज़्यादा होता था, लोग धूप में खड़े होते थे। उनको देखते हुए पटेल हॉस्पिटल ने हमने शुरू से ये तय किया था कि हम जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके लिए अपॉइंटमेंट ऑनलाइन हो या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट हो। तो हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम मौजूद है। कोई भी हमारे पटेल hospital.org.pk पे जाए और वहाँ पे अपॉइंटमेंट में जाके अपने कोविड वैक्सीन का अपॉइंटमेंट रजिस्टर करवा दे। आपको उसी वक्त मैसेज आ जाता है कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है और आपको टाइम और डेट मिल ली जाती है। आप उस टाइम और डेट पे जैसे ही आते हैं आपको वेलकम किया जाता है। हमारा ट्रेन अमला है वो आपको वेलकम करता है। वेलकम करने के बाद आपकी असेसमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन होती है और आपको वैक्सीनेट किया जाता है। वैक्सीनेट करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। जैसे आपकी वैक्सीन कंप्लीट होती है तो सिस्टम में एंट्री हो जाती है आपकी वैक्सीन कंप्लीट हुई है। तो पटेल हॉस्पिटल का सिस्टम आपको एक ऑटो जनरेटेड मैसेज कर देता है कि आपकी पहली वैक्सीन कंप्लीट हो गई है और आपका नेक्स्ट डोज कब ड्यू है। तो नेक्स्ट डोज के लिए जो सेकंड अपॉइंटमेंट है वो आपका ऑटोमेटिकली बुक हो जाता है एज पर जो वैक्सीन आपको दी गई है उसके हिसाब से जो भी डेट फिक्स है। उससे पेशेंट को काफ़ी कंफर्ट मिलता है, कन्वीनियंट होता है। पेशेंट को मैसेज आ जाता है और उसके बाद जब आपकी वैक्सीन कंप्लीट हो जाती है तो नादरा तो आपको मैसेज करता ही रहता है, लेकिन हॉस्पिटल्स ने बड़ा अच्छा ये यकीनन दूसरे हॉस्पिटल्स ने भी बनाया हुआ होगा, लेकिन हमने ख़ास तौर पे पेशेंट कंफर्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। और जब अपॉइंटमेंट का जो स्केड्यूल है उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि ओवरलैपिंग कहीं पे भी नहीं हो। जब आप आते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट का जो भी टाइम है, जो भी आपको स्केड्यूल दिया गया है उस स्केड्यूल पे आप बड़े कंफर्ट लेवल पे आते हैं। अच्छा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो तो इस वक्त जो है वो वैक्सीन जो है लगाने के आपको 12,000 या इस तरह भी चार्ज कर रहे हैं। तो पटेल हॉस्पिटल भी प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? फ्री वैक्सीन कैसे है? पटेल हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। पटेल हॉस्पिटल इज़ पार्ट ऑफ पटेल फाउंडेशन। ओके। तो जिसमें पटेल फाउंडेशन में एक तरफ तो हमारी जो फीस या जो इलाज के अखराजात हैं वो काफ़ी सब्सिडाइज होते हैं ताकि जो लोग जो अवाम है, गरीब अवाम है, उसको हम सब्सिडाइज रेट पे इलाज। साथ ही साथ ज़कात का एक मुस्तनद सिस्टम है वहाँ पे कि अगर कोई पेशेंट को कोई ज़कात चाहिए होती है या कोई डिस्काउंट्स चाहिए होते हैं तो पटेल हॉस्पिटल उसको देता है। ये बात तय है कि कोई भी जिसको भी इलाज कराना हो उसका फाइनेंशियल की वजह से उसके इलाज पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो पटेल हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, पटेल हॉस्पिटल इज पार्ट ऑफ द पटेल फाउंडेशन। तो ये पटेल हॉस्पिटल को वेरी नाइस गवर्नमेंट के साथ हम वैक्सीनेशन जो कर रहे हैं विच इज गवर्नमेंट का फ्री है। जहाँ पे भी गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन है वो फ्री है। मैं यहाँ पे ये बात डिजिटाइजेशन की बात को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूँगा। जब आप पटेल हॉस्पिटल से कोई भी लैब टेस्ट कराते हैं तो सबसे पहले तो जब आप लैब टेस्ट कराते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका लैब टेस्ट हो गया है। उसके बाद जैसे ही आपका टेस्ट रेडी होता है तो आपके पास एक और मैसेज आ जाता है कि आपका टेस्ट रेडी हो गया है और उसके साथ एक लिंक आता है कि आपकी रिपोर्ट इस लिंक पे आप अवेलेबल है। तो आप घर पे बैठे बैठे वो अपनी रिपोर्ट को एक्सेस करते हैं और आपके पास रिपोर्ट अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह से बाकी सर्विसेज भी। अब वेरी सून पटेल हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए मोबाइल ऐप भी देने वाला है। उस मोबाइल ऐप में आप कभी भी हॉस्पिटल का विज़िट किए हों तो आपका पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। आपके सारे टेस्ट, चाहे लैब टेस्ट हो, रेडियोलॉजी हो, एंडोस्कोपी हो, कैथ लैब हो, आप कब कब हॉस्पिटल में आए, ER का पूरा रिकॉर्ड, आप क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं, आपकी डायग्नोसिस क्या हुई है, तो सारा का सारा रिकॉर्ड आपके मोबाइल ऐप पे अवेलेबल होगा। तो इंशाल्लाह पटेल हॉस्पिटल डिजिटाइजेशन के राह पे गमज़न है एंड वेरी सून वी विल बी गेटिंग वेरी गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ मोबाइल ऐप। इंशाल्लाह। नहीं, जहाँ देखें आज आप एज एन एक्सपर्ट हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं तो ये इस बात की गारंटी है या कि आपकी एक्सपर्टीज़ माशाल्लाह और जो आपने भी बातें शेयर की हैं, इनसाइट्स शेयर किए हैं, उससे हमारे नाज़रीन को भी ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि हाउ वेल यू आर डूइंग इन योर फील्ड, इन योर डोमेन। और जब आप जिस हॉस्पिटल में आप डायरेक्टर ऑफ IT हैं तो वहाँ हम इस तरह के बहुत सारी इम्प्रूवमेंट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन,
देखिए कुछ चीज़ें इस प्रोग्राम के हवाले से मुझे भी क्लियर हुई, जैसे मैंने उसको अब तक एक निजी अस्पताल समझा हुआ था। ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि बात चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं है और उसकी वजह से हम शायद वहाँ उस हॉस्पिटल में जाने से रिलक्टेंट होते हैं, या हम उस पर्टिकुलर कोई जो अगर लैब है उससे हम कुछ टेस्ट वगैरह नहीं करवा रहे होते, कुछ इस तरह की न्यूज़, कुछ इस तरह की र्यूमर्स चल रही होती हैं जिनको हम बिलीव कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये चाहूँगा कि बजाय इसके कि आप लोगों से मशवरे सोशल मीडिया पर लें या आप सोशल मीडिया पे आने वाली र्यूमर्स पर बिलीव करते हुए आप अपने फ्यूचर स्टेप्स को ब्लॉक कर दें या बैक स्टेप्स पे चले जाएं, उसके बजाय आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्पेशली कोविड-19 के हवाले से, जैसा कि हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप आपको फ्री कंसल्टेंसी ऑफर कर रही है, तो वो मैं आपको एक दफ़ा फिर यहाँ रिमाइंड कराऊंगा कि उसमें आपको वैक्सीन से मुताल्लिक, वैक्सीनेशन से मुताल्लिक या कोविड-19 से मुताल्लिक आपको कोई भी आपके सवालात हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अभी आप हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप इंस्टॉल कीजिए और आप डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। प्लस विद इन कराची हमारे पास वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये सर्विसेज बहुत अच्छे अंदाज से डिलीवर की जा रही हैं, ये इस प्रोग्राम में आपने सुन ही लिया होगा। तो मैंने पर्सनली लास्ट वीक मैंने भी वैक्सीनेशन पटेल हॉस्पिटल जाके करवाई और मेरा एक्सपीरियंस वाज ऑसम। मैंने लोगों को रिकमेंड करना शुरू किया और यकीनन ऐसा नहीं है कि हो सकता है किसी के साथ कहीं किसी जगह पर कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, लेकिन अब ये सिस्टम काफ़ी स्मूथ हो चुका है तकरीबन हर जगह। और जब एक वैक्सीनेशन होनी ही है तो मैं तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप सबको यही कहूँगा कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट की जो एडवाइस है उसको फॉलो करते हुए जहाँ जिस एज ग्रुप को उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए रिकमेंड कर दिया है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस पैंडेमिक से जल्द से जल्द निजात अता फरमाए और पाकिस्तानी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो जल्द से जल्द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुकाबले पे आके खड़े हो जाए। काजी नुमान मुजाहिद की जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।